जय हिंद साथियों, आज हम देखेंगे आपका बीपीएससी द्वारा हाल ही के एग्जाम में आपका बिहार स्पेशल से पूछे गए प्रश्न, यानी जितने भी आपका बिहार स्पेशल से क्वेश्चन पूछा गया है इसे हम हल करते हैं। और ये आपका जो क्लास है ये आपका आने वाले बीपीएससी के सभी एग्जामों के लिए आपका महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन ये था कि बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप 1911 में बिहार और उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ, इसका नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व किया था आपका सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और इसीलिए सच्चिदानंद सिन्हा को आधुनिक बिहार के जन्मदाता या निर्माता भी कहते हैं। इसे आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, ये पूछा गया था कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे तो ये थे आपका जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। और ध्यान रखिएगा, जयप्रकाश नारायण के साथ साथ यानी गंगा शरण सिंह, फूलन प्रसाद वर्मा, अब्दुल बारी, राम वृक्ष बिनपुरी, ये सारे इसमें शामिल थे। ठीक है। और इसका स्थापना कब हुआ था? तो जुलाई 1931 में हुआ था। जुलाई 1931 में हुआ था बिहार सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना। ध्यान रखिएगा। और आपको बता दें कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी और आपका बिहार में किसान आंदोलन और किसान सभा, ये सभी टॉपिक को हम टॉपिक वाइज आपको करवाए हैं, तो आप जाकर क्लास देख सकते हैं। इसी चैनल पर आपको ये वीडियो मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में जाइए वहाँ मिल जाएगा आपको। तो बिहार स्पेशल को बहुत अच्छे से हम क्लास करवाए हैं। ठीक है। सभी सब्जेक्ट वाइज करवाए हैं, टॉपिक वाइज, चाहे आपका बिहार का भूगोल हो, चाहे आपका बिहार का हिस्ट्री हो। ठीक है। तो वहाँ से आप क्लास देख सकते हैं, टॉपिक वाइज आपका सारा क्लियर हो जाएगा। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना कब किया था? तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण ने किया था और 1931 में किया था। उसके साथ जयप्रकाश नारायण अकेले नहीं थे, गंगा शरण सिंह थे, फूलन प्रसाद वर्मा थे, अब्दुल बारी थे, राम वृक्ष बिनपुरी थे। ठीक है। तो इसका भी नाम ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का नेक्स्ट है कि ये देखिए, क्वेश्चन पूछा है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किसको प्रदर्शित की जाती है? किससे प्रदर्शित की जाती है? तो ये आपका क्या है? CWG से। ध्यान रखिएगा, उत्तर बिहार को CWG से और दक्षिण बिहार को कोपेन के अनुसार बता रहे हैं आपका दक्षिण बिहार को AW से। ठीक है। तो इसे ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न आपका बीपीएससी हमेशा पूछा है। ठीक है। और ये टॉपिक भी आपको हम करवाए हैं, बिहार के जलवायु। बिहार के जलवायु का जितना आपका वर्गीकरण है, अलग अलग भूगोलवेताओं ने अलग अलग इसको वर्गीकरण किया है, तो उन्हें भी हम सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों रूप से देखे हैं। तो आप बिहार के जलवायु वाला चैप्टर भी आप पढ़ सकते हैं, पूरे डिटेल्स में आपको हम पढ़ा रखे हैं। ठीक है। होगा तो इस वीडियो का हम लिंक इसके डिस्क्रिप्शन दे देंगे, वहाँ से आप देख लीजिएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास आकर गंगा में मिलती है? तो ये आपका है पुनपुन नदी। देखिए यहाँ बीपीएससी ने मिस्टेक किया है, ये क्वेश्चन बीपीएससी का ही टाइपिंग है। ठीक है। तो आपका ऑप्शन ए होगा, यहाँ मिस्टेक है थोड़ा सा। तो पुनपुन नदी आपका फतुहा के पास आकर गंगा में मिलती है। अब देखिए, ऐसे प्रश्न आपका बीपीएससी हमेशा पूछा है, चाहे आपका ये कोसी नदी हो, कोसी नदी कहाँ आकर मिलती है? तो कुर्सेला कटिहार के पास आकर मिलती है। ठीक है। जैसे आपका है कि गंगा नदी बिहार में कहाँ एंट्री करती है? तो चौसा के पास एंट्री करती है। ठीक है। तो ये सारा प्रश्न आपका जितने भी बनते हैं, ये सभी प्रश्न का हम एक आपका स्पेशल क्लास करवाए हैं, और उसमें आपका पूरे बिहार के आपका नदियों को हम जितने भी संबंधित आपका प्रश्न है, कहाँ से निकलती है, कहाँ मुहाना है, ठीक है, कितनी लंबा है, कितनी इसको समुद्र तल से ऊंचाई है, तो सारा प्रश्न आपको हम करवाए हैं। ठीक है। तो आप जाकर देखिए प्लेलिस्ट में, या इसी का हम डिस्क्रिप्शन में इसका वीडियो का लिंक दे देंगे, वहाँ से आप इस क्लास को जरूर देख लीजिएगा। आपका बिहार का नदी के से सभी आपका यानी क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। इस तरह से हम क्लास करवाए हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि पाटलिपुत्र में कौन सी बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था? तो आपको पता होगा, तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन आपका पाटलिपुत्र में हुआ था। और किसके समय हुआ था? तो अशोक के समय हुआ था। अशोक के समय हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो मुगलीपुत्र थे। ठीक है। ध्यान रखिएगा, मुगलीपुत्र तीसस थे। मुगलीपुत्र तीसस थे। ध्यान रखिएगा। और ध्यान रखिएगा कि पहला बौद्ध संगीत कहाँ हुआ था? तो पहला आपका हुआ था राजगीर में। ठीक है। पहला हुआ था आपका राजगीर में। किसके समय हुआ था? तो आजाद शत्रु के समय हुआ था। दूसरा बौद्ध संगीत कहाँ हुआ था? तो दूसरा बौद्ध संगीत आपका वैशाली में हुआ था। और ये किसके समय हुआ था? तो ये आपका हुआ था कालाशोक के समय। ठीक है। ये आपका हुआ था कालाशोक के समय। और तीसरा आपका हुआ था पाटलिपुत्र में, किसके समय? तो ये आपका हुआ था अशोक के समय। ठीक है। और चौथा कहाँ होता है? ये हुआ था आपका जम्मू कश्मीर के कुंडल वन में। जम्मू कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। और किसके समय हुआ था? तो कनिष्क के समय हुआ था। इसे आप ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न आपका हमेशा बीपीएससी में पूछे गए हैं। आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत में 2001 से 11 में 10 के महिला जनसंख्या वृद्धि दर, ये बिहार स्पेशल नहीं है, फिर भी आपका क्वेश्चन आ गया तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छा प्रश्न है। अब देखिए महिला 10 के वृद्धि दर पूछ रहा है आपसे। 10 के वृद्धि दर सबको याद रहता है, भारत का 10 के वृद्धि दर कितना है, 17.7% है, ये सबको पता होगा, ठीक है। लेकिन बीपीएससी ने क्या पूछा है, महिला 10 के वृद्धि दर, यानी महिला में पूछा है, तो ये डाटा किसी को याद होगा तो आपको बता दें, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा 18.12%, ठीक है। अब कैसे याद रखेंगे, तो ध्यान रखिए टोटल आपका कितना है, तो टोटल पूछा जाए तो 17.7% हो जाएगा 10 की वृद्धि दर भारत का, ठीक है। बिहार का नहीं पूछ रहा है, भारत का पूछ रहा है, ठीक है। तो 17.7% हो जाएगा। लेकिन आपसे पूछे पुरुष का अलग महिला का अलग, ध्यान रखिएगा पुरुष में आपसे पूछे तो आपका पुरुष में 10 की वृद्धि दर आपका हो जाएगा 17.19%, ठीक है। और महिला में पूछे आपका, तो महिला में तो अभी बताइए दिया आपको कितना है, तो ये आपका 18.12 यानी 18.12% है। तो पुरुष का भी 10 की वृद्धि दर और महिला के भी 10 की वृद्धि दर याद रखिएगा, और टोटल तो आपको याद होगा ही, ये तो सबको याद रहता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, अगला क्वेश्चन आपका है कि 1946 में गठित अंतरिम सरकार में जगजीवन राम को कौन सा विभाग मिला था, तो ये मिला था आपका श्रम मंत्री थे, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हम, क्वेश्चन का नेक्स्ट देखिए पूछा है कि बिहार के निम्न जिलों में से जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है। अब देखिए ये आपका बिहार जनगणना से संबंधित प्रश्न है, और बिहार जनगणना भी आपको अच्छे से हम करवाए हैं, ठीक है। बिहार जनगणना 2011 इसको भी अच्छे से हम करवाए, पहले सब्जेक्टिव रूप में फिर आपका ऑब्जेक्टिव रूप में करवाए हैं, तो बिहार जनगणना भी जाकर दे सकते हैं, ठीक है। बहुत अच्छे से कवर करवाए हैं, आपका सारा क्वेश्चन यहीं से हल हो जाएगा। तो ये आपका है कहाँ पर, तो मुंगेर में है। मुंगेर में आपका लिंगानुपात सबसे कम है, और कितना है तो ये भी आपको याद करवाए थे 876, घटते हुए क्रम में लिख देना है 876 876 लिंगानुपात आपका कहाँ है, मुंगेर में है, और ये आपका बिहार में सबसे कम लिंगानुपात है। सबसे अधिक कहाँ है, तो गोपालगंज में है। सबसे अधिक आपका लिंगानुपात कहाँ है, तो गोपालगंज में है, और कितना है तो 221 है, ठीक है। इसे भी ध्यान रखिए। आगे चलिए बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका, अगला क्वेश्चन आपका है कि बिहार के निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में से कौन सा सबसे लंबा है, तो ये आपका है NH31 जो है ये आपका बिहार का सबसे लंबा NH है। फिर आप आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, सॉरी ये रिपीट हो गया। अगला क्वेश्चन आपका है कि बिहार के निम्न नदियों में से कौन सी नदी अमरकंटक से उत्पन्न होती है। फिर आपका नदी से क्वेश्चन आ गया, तो जो क्लास करवाए उसको जाकर देखिए, एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा, ठीक है। तो ये आपका है सोन नदी जो है ये आपका अमरकंटक से निकलती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि बिहार के किस जिले में मैग्नेटाइट पाए जाते हैं। देखिए मैग्नेटाइट पाए जाते हैं, ये आपका जमुई जिला में मैग्नेटाइट पाए जाते हैं, ऑप्शन ए होगा। जमुई में आपका मैग्नेटाइट पाए जाते हैं, और जमुई में ही सोना पाए जाते हैं, जो आपका बीपीएससी बार बार क्वेश्चन पूछा है कि बिहार में सोना कहाँ पाए जाते हैं, तो जमुई में, और मैग्नेटाइट भी आपका जमुई में है पाए जाते हैं, तो आप इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ से प्रश्न आपके आते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक चीज़ बता दें आपको कि जो बिहार का आपका प्रमुख खनिज है, ठीक है, बिहार का आपका जो प्रमुख खनिज है ये भी क्लास आपको हम करवा रखे हैं। तो बिहार के प्रमुख खनिज, इसको भी हम पहले सब्जेक्टिव फिर ऑब्जेक्टिव रूप में पढ़ाए हैं, ठीक है। पहले एक ही क्लास में होगा, पहले सब्जेक्टिव देखे होंगे, फिर बाद में हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल किए होंगे। तो ऐसे पढ़ते हैं तो आपको सारा डाटा याद हो जाता है, ठीक है। तो इस क्लास को भी आप जाकर जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 71 है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है कि बिहार में MSME के विकास की वरीयता दी जाती है क्योंकि बिहार में श्रम को खपाने की क्षमता अधिक है। ऑप्शन क्या होगा, सी होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, देखिए जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर कितनी है। अब देखिए जनगणना 2011 भी आपको अच्छे से करवाए हैं, पहले सब्जेक्टिव रूप में देखिए हम लोग पूरे डिटेल्स में पढ़े हैं, और उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हल किए हैं, और ये दोनों आपका एक ही क्लास में किए हैं, ऐसे नहीं आपका अलग अलग है। सब्जेक्टिव पहले देखे होंगे, फिर हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल किए होंगे। तो इससे आपको क्या होता है ना, सारा डाटा आपको याद हो जाते हैं, और इस तरह से पढ़ने से आपको फ़ायदा होता है, ठीक है। तो आप जाकर क्लास देखिए, सारा चीज़ आपको याद हो जाएगा। तो बिहार में महिला साक्षरता दर कितना है, तो ये आपका देखिए ये आपका है 51.5% है, 51.5% है। और कहीं कहीं आपको बुक में मिलेगा 54%, कहीं मिलेगा 53%, वो सारा गलत है, ठीक है।
तो ऑप्शन आपका ई हो जाएगा, 51.5% है, इनमें से कोई नहीं होगा। अब याद कैसे करेंगे, तो याद करने का आपको तरीका बताए थे बहुत अच्छा, कि टोटल आपका बिहार में साक्षरता दर कितना है, तो 61.8% है। अब पुरुष में पूछा जाए तो क्या करना, कुछ नहीं करना, पुरुष में पूछा जाए तो इसमें आपको 10 ऐड कर दीजिए, 10 जो ऐड करेंगे तो आपका 61 10 कितना हो जाएगा, 71 हो जाएगा, तो 71.2 है। ठीक है, याद हो गया। ठीक है, 10 ऐड करेंगे, अगला आ जाएगा पुरुष में। अब पूछे महिला में कितना है, तो 10 माइनस कर दीजिए, तो 61 में से 10 माइनस कर कितना आएगा, 51 आएगा, तो 51.5% आपका महिला साक्षरता दर है। तो याद करना बहुत ही आसान है, आप इस ट्रिक से याद रखिएगा, कभी मत भूलिएगा, एग्जाम में ध्यान रखिएगा, इसी तरह से आपको याद रखना है, कभी नहीं भूल पाइएगा इसको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, अगला क्वेश्चन आपका है कि बिहार में घाघरा नदी गंगा में कहाँ मिलती है। देखिए 2 प्रश्न तो आपको यहीं पे मिल गया। ठीक है, 2 प्रश्न तो आपको यहीं पे मिल गया कि कौन सी नदी कहाँ गंगा में मिलती है। ठीक है, यहाँ से प्रश्न आते ही आते हैं, तो सारा डिटेल्स में हम करवाए हैं, जाकर देखिएगा क्लास। ठीक है, एक भी क्वेश्चन आपका ऐसा नहीं होगा जो आपके एग्जाम में छूट जाए। ठीक है, तो ये आपका रेवलगंज में, ठीक है, रेवलगंज में आपका ये गंगा नदी में मिलती है, घाघरा नदी रेवलगंज में गंगा नदी में मिलती है, इसे आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे चलिए बढ़ते हैं। क्वेश्चन का नेक्स्ट है कि 1922 में चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था, ये आपको पता होगा, गया में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन का नेक्स्ट है क्वेश्चन। अब देखिए ये अच्छा क्वेश्चन पूछा था बीपीएससी, पहली बार हम देखें कि ये नया टाइप का क्वेश्चन पूछा है कि अति उच्च तीव्रता वाले भूकंप क्षेत्र वाले में शामिल है, सॉरी अति उच्च तीव्रता वाले भूकंप क्षेत्र में शामिल है, यानी बिहार का कौन सा ऐसा जिला है जो अति उच्च तीव्रता वाले भूकंप क्षेत्र में शामिल है। तो ये आपका है मधुबनी और सुपौल, ऑप्शन बी होगा, मधुबनी और सुपौल है, आपका ऑप्शन बी होगा। और ध्यान रखिएगा बिहार के ऐसे 7 जिला है। ठीक है, बिहार के ऐसे 7 जिला है जो अति उच्च तीव्रता वाले भूकंप क्षेत्र में आते हैं। ये कौन कौन से, इसे याद रखिएगा। इसमें आपका है मधुबनी आते हैं, ठीक है, मधुबनी, सुपौल, मधुबनी, सुपौल, सहरसा, मधुबनी, सुपौल, सहरसा, अररिया, मधुबनी, सुपौल, सहरसा, अररिया, सीतामढ़ी, दरभंगा, किशनगंज। ठीक है, ये 7 जिला है जो अति उच्च तीव्रता वाले भूकंप क्षेत्र में आते हैं, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है। क्वेश्चन आपका देखिए, सॉरी यही क्वेश्चन रिपीट किया। अगला क्वेश्चन आपका है कि भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा पक्षी अभयारण्य कौन सा है। ये आपका है नागी बांध पक्षी अभयारण्य, नागी बांध पक्षी अभयारण्य। और आपको याद होगा कि नागी और नकटी बांध पक्षी अभयारण्य को, इस दोनों को हाल ही में रामसर स्थल में शामिल किया गया है। ठीक है, रामसर स्थल में शामिल किया गया है, ये आपको पता होगा। और ये दोनों स्थल कहाँ है, नागी बांध पक्षी अभयारण्य और नकटी बांध पक्षी अभयारण्य, ये दोनों आपका जमुई जिला में है। कहाँ पर है, जमुई जिला में है, ध्यान रखिएगा। और ये जो आपका ऑप्शन ए में दिख रहा है बरेला झील सलीम अली पक्षी अभयारण्य, ये बिहार में कहाँ है, तो ये बिहार में आपका वैशाली जिला में है, ध्यान रखिए, ये बिहार के वैशाली जिला में है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है कि बिहार में सबसे लंबी दूरी वाली गंगा की सहायक नदी कौन सी है। अब फिर आगे नदी से क्वेश्चन, तो ये है आपका कोसी नदी। ठीक है, ऑप्शन बी होगा। बिहार में सबसे लंबी दूरी वाली गंगा की सहायक नदी कौन सी है, तो ये है आपका कोसी नदी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि बिहार के किस जिले में धान का उत्पादन सर्वाधिक होता है। अब देखिए ये आपका बिहार आर्थिक सर्वेक्षण से पूछा है, आपको हम अच्छे से करवाए हैं और ये क्वेश्चन करवाए हैं, सेम टू सेम क्वेश्चन करवाए हैं। आपका बिहार आर्थिक सर्वेक्षण जब पढ़ा रहे थे तो उसमें आपका पहले सब्जेक्टिव देखे हैं, फिर आपका ऑब्जेक्टिव रूप में हम पढ़ाए थे। ठीक है, तो बिहार आर्थिक सर्वेक्षण आपका 2023-24 जो है उससे आप जाकर देखिए, वहाँ आपका सारे प्रश्न ऐसे बन जाएगा। तो ये आपका है रोहतास, रोहतास में आपका चावल और गेहूँ दोनों का सबसे अधिक उत्पादन होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन का है कि बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है। ये होता है आपका भागलपुर में, इसीलिए भागलपुर को हम सिल्क सिटी भी कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ये भी हम करवाए हैं। आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन का है कि 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना बिहार में किसके नेतृत्व में हुई थी। ठीक है, तो ये आपका हुआ था स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में। कहाँ हुआ था, तो लखनऊ में हुआ था। ठीक है,
लखनऊ में हुआ था। अब देखिए ये जो आपका जो है अखिल भारतीय किसान सभा, चाहे बिहार का प्रांतीय किसान सभा, ये इसका स्थापना कब किया, किसने किया था, कब किया था, और उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, सेकेंड कौन थे, थर्ड कौन थे, सारा हम करवाए हैं सब्जेक्टिव रूप में, फिर ऑब्जेक्टिव रूप में। हम ऐसे ही पढ़ाते हैं, इससे आपको याद जल्दी होता है। पहले आप सब्जेक्टिव रूप में देखिए पॉइंट को, फिर आप ऑब्जेक्टिव रूप में क्वेश्चन को हल कीजिए, सारा डॉट आपको, सारा क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा। तो आपको दो तरह से हम पढ़ाते हैं, ठीक है। तो आप जाकर क्लास देखिए, सारा आपको चीज़ याद हो जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, अखिल भारतीय किसान सभा और बिहार प्रांतीय किसान सभा, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कन्फ्यूज करते हैं, इसलिए हम आपको डिटेल्स में पढ़ाए हैं। तो जो जाकर वीडियो देखिए, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, नहीं तो इसी का हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसका क्या होगा, ऑप्शन सी होगा, स्वामी सहजानंद सरस्वती। ये तो अध्यक्ष थे इसका, ठीक है, ये आपका अध्यक्ष थे। लेकिन आपको पूछे यहाँ पर इसका सचिव कौन थे, तो सचिव थे आपका एन.जी. रंगा, ध्यान रखिएगा, इसके सचिव थे आपका एन.जी. रंगा, सॉरी, इसके सचिव थे आपका एन.जी. रंगा, ठीक है, इसे भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आपका कौन सी नदी अपना मार्ग परिवर्तन के लिए जानी जाती है। ये तो बहुत बार बीपीएससी पूछा है, तो ये आपका है कोसी नदी, आपको पता होगा, इसलिए तो बिहार का इसे शोक नदी कहते हैं, ठीक है, ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है कि बिहार में 1857 क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। ये तो कहने की जरूरत ही नहीं है, सबको पता होगा, वीर कुंवर सिंह ने किया था, ऑप्शन बी होगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस वामपंथी नेता ने बिहार प्रांतीय किसान सभा का सबसे लोकप्रिय बनाया था, नाम बताइए। अब देखिए आगे क्वेश्चन, फिर बिहार प्रांतीय किसान सभा से, तो ये आपका है कृष्णानंद शर्मा, ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आपका गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था। ये किया था आपका कुमार गुप्त ने, तो ऑप्शन आपका ई होगा, इनमें से कोई नहीं। कुमार गुप्त ने आपका नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किया था, इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। अब देखिए कह रहा है कि हैंसंग के अनुसार हर्ष ने बिहार के किस स्थान पर एक पीतल का विहार बनाया था। ये बनाया था आपका नालंदा में, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन कि GNIGPL गेल इंडिया बायोगैस संयंत्र बिहार के किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा। ये आपका करेंट अफेयर से क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो ये आपका पटना के मसौढी में स्थापना किया जाएगा इसका, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन आपका डगमारा जल विद्युत परियोजना का संबंध बिहार से किस नदी से है। तो ये है कोसी नदी से, ठीक है, ऑप्शन ए होगा। फिर आपका क्वेश्चन नेक्स्ट है, कह रहा है बिहार का उग्र कृषक नेता कौन था। तो ये था आपका स्वामी सहजानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए आप किसान सभा से कितना क्वेश्चन आया है, किसान आंदोलन से। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कुल कितने लोग 26 जनवरी 1950 से 2024 के आरंभ तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। तो केवल 23 लोग अभी तक आपका बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। ये नया टाइप के क्वेश्चन बीपीएससी ने पूछा है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, क्वेश्चन का आपका ये देखिए आपका बिहार में जाति सर्वेक्षण, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि बिहार जाति सर्वेक्षण 2023 के द्वारा निम्न में से कौन सा तथ्य उजागर हुआ है। ये आपका पूछा है, बिहार जाति जनगणना 2023 से संबंधित प्रश्न पूछा है। अब देखिए कर उच्च जाति 15.52%, बिल्कुल सही है। आपका इस गणना के अनुसार आपको पता चला है कि बिहार में युवा जो है अनरिजर्व कैटेगरी में ये आपका कितना है 15.52% है। फिर आपका अनुसूचित जाति और जनजाति मिलाकर 21.33%, ये भी सही है। और ध्यान रखिएगा आपका बिहार में आपका SC जो है, SC ये आपका है 19.65%, ठीक है। बिहार में SC जो है, SC 19.65% है और ST जो है ये आपका है 1.68%, ठीक है। यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, तो अनुसूचित जाति 19.65% है और अनुसूचित जनजाति आपका 1.68% है, और दोनों का भी ऐड कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 21.33%, ठीक है। ऐड कीजिएगा आ जाएगा, तो ये दोनों मिलाकर आपको दिया है, तो ऑप्शन बी भी सही है। सी में देखिए क्या है, ये सही है, ये सही है। सी में है पिछड़ी जाति, तो पिछड़ी जाति में आपका बिहार में आपको अलग अलग बांट दिया है। ये देखिए आपका एक होता है EBC,
ठीक है, पिछड़ी जाति में, और एक आपका इसका होता है बीसी। तो ईबीसी जो आपका है बिहार में, ये आपका है, ध्यान रखिएगा, 36.01%, और ये बिहार में सबसे अधिक आपका ईबीसी है। और उसके बाद बीसी आते हैं, और बीसी जो आपका है ये आपका है 27.13%, इतना आपका बिहार में बीसी है। तो इस दोनों को ऐड करेंगे तब आपका ये आ जाएगा पिछड़ी जाति 63.14%, ठीक है। तो ये दोनों को ऐड करके यहाँ पर दिया है, तो आपका ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, आगे भी आएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए आपका, ये भी बिहार स्पेशल से है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि पद्मश्री उषा किरण खान की निम्नलिखित उपलब्धियां थी। ये जो है उषा किरण खान, ये क्वेश्चन क्यों पूछा है, ये जो है ये बिहार के दरभंगा जिला की रहने वाली है, ठीक है, उषा किरण खान, इसीलिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा है। अब देखिए, इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार 2010 में मिला है, बिल्कुल सही है। भारतीय सम्मान यूपी सरकार के द्वारा 2019 में मिला है, ये भी सही है। इसकी ये लेखिका भी थी, तो कांची बास की लेखिका भी लिखी है मैथिली में, ये भी सही है। तो आपका 1 2 3 ये भी सही है, आपका 4 लेकिन गलत है। तो देखिए 1 2 3 तीनों सही है, तो क्या होगा, इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। ये आपका अच्छा क्वेश्चन पूछा था। फिर चलिए आगे देखिए, आगे आपका क्वेश्चन है कि निम्न में से बिहार में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है। तो ये है सोन नदी घाटी परियोजना, लेकिन बीपीएससी ने इसका गलती से दिया था दामोदर नदी घाटी परियोजना, लेकिन दोबारा भी इसको चेंज नहीं किया। देखिए, दामोदर नदी घाटी परियोजना तब होता है जब आपका झारखंड जो है अभी बिहार में शामिल रहता है, तब इसका आंसर हम बोलते हैं दामोदर घाटी परियोजना। लेकिन अब आपका बिहार से अलग हो गया झारखंड, तो बिहार में देखा जाए तो आपका सबसे पुराना सोन नदी घाटी परियोजना ही है। और ये क्वेश्चन बीपीएससी खुद पूछा है पहले, अभी आंसर को बदल दिया है, लेकिन आंसर इसका बी ही होगा, सोन नदी घाटी परियोजना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, ये आपका अच्छा क्वेश्चन था, याद रखिएगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधान परिषद के प्रथम निर्वाचित सभापति कौन थे। तो ये था आपका राजीव रंजन सिन्हा, राजीव रंजन सिन्हा थे। तो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि बिहार दिवस कब मनाते हैं। ये तो बीपीएससी का ही रिपीटेड क्वेश्चन है। तो बिहार दिवस हम कब मनाते हैं, तो 22 मार्च को मनाते हैं। क्यों मनाते हैं, तो 22 मार्च को ही बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार अलग हुआ था, ठीक है, 22 मार्च को ही बंगाल से बिहार अलग हुआ था। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था। ये होता आपका 1934 में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का नेक्स्ट है, क्वेश्चन आपका मगध की राजधानी राजगीर का प्राकृत नाम क्या था, ठीक है। तो ये था आपका गिरिब्रज, या राजगिरी कहिए या गिरिब्रज कहिए। राजगीर का पुराना नाम क्या था, राजगिरी था, या इसी का नाम था गिरिब्रज, ठीक है, ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि बिहार में औसत वर्षा कितनी होती है। तो ये आपका लगभग 112 सेंटीमीटर होती है बिहार में वर्षा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 100 से 200 के बीच में, 100 से 200 के बीच में कर सकते हैं। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन आपका है कि कांवड़ झील बिहार के किस जिले में है। तो ये है आपका बेगूसराय जिला में है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, ई होगा, इनमें से कोई नहीं। आपको पता होगा कांवड़ झील जो है ये बिहार का आपका पहला रामसर स्थल में शामिल किया गया था, कांवड़ झील को 2020 में, और ये आपका बिहार के बेगूसराय जिले में है, ठीक है, इससे ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में है। तो ये आपका है मुंगेर जिला में। भीम बांध कहाँ है, मुंगेर जिला में है, ऑप्शन बी होगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि बिहार का प्रमुख गन्ना उत्पादक जिला कौन सा है। तो ये है आपका पश्चिमी चंपारण। तो चंपारण सिर्फ दिया है, तो ऑप्शन बी ही होगा, ठीक है। ऐसे आपको कहा जाए तो पश्चिमी चंपारण है, ठीक है, ऑप्शन बी होगा। फिर आपका देखिए, ये भी क्वेश्चन आपको बिहार आर्थिक सर्वेक्षण से पूछा गया है, और ये भी आपको बिहार आर्थिक सर्वेक्षण में करवाए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि 2011 जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या कितने प्रतिशत है। अब देखिए, आपको याद होगा ये आपका है 8.6%, ठीक है, कितना है, 8.6% है। अब देखिए किसी ऑप्शन में नहीं है, तो क्या होगा, ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं। तो इस तरह से आपको बीपीएससी घुमाते हैं, ऑप्शन ही नहीं देता है, ठीक है। तो आपको जब तक 100% याद नहीं रहेगा तब तक आपका क्वेश्चन ऐसे सही नहीं होगा, ठीक है। तो 8.6% है बिहार की जनसंख्या
पूरे देश की जनसंख्या की, ठीक है। और ध्यान रखिएगा ये आपको ऐसे पूछा जाए संख्या में कितना है, तो 10,99,452 है। सॉरी 10,40,99,452 है। ये बिहार की कुल जनसंख्या है जनगणना 2011 के अनुसार, ठीक है। तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन का है कि थॉर्नवेट के अनुसार, देखिए फिर आ गया जलवायु वर्गीकरण जो आपको हम पढ़ा रखे हैं, ठीक है। थॉर्नवेट के अनुसार जलवायु वर्गीकरण के अनुसार पूर्वी बिहार को किस प्रकार की जलवायु का प्रतिनिधित्व करता है? तो ये करता है आपका नम उप आर्द्र जलवायु। ऑप्शन ए होगा नम उप आर्द्र जलवायु। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन का है कि 2001 से लेकर 11 के मध्य बिहार की जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर कितनी रही है? ये भी आपको पढ़ा रखे हैं, कितना है? तो ये आपका है 25.42%। कितना है? 25.42% है। और देखिए आपका किसी ऑप्शन में नहीं दिया है, ठीक है, किसी ऑप्शन में नहीं दिया है। हालांकि इसका आंसर बीपीएससी ने गलती से सी दिया था 25.07, लेकिन बाद में से हटा दिया है, ठीक है, ये गलत है। 25.42% है, ये आपका करेक्ट है। और इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन आपका ई होगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका है कि बिहार की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो ये सोन नदी घाटी परियोजना, कोसी नदी घाटी परियोजना, गंडक नदी घाटी परियोजना, ये सारा है। तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका है कि पैराडाइट्स का अग्रणी उत्पादक प्रदेश कौन सा है? तो ये आपका है बिहार। ध्यान रखिएगा पैराडाइट्स का सबसे अधिक उत्पादन पूरे देश में आपका बिहार में होता है, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। और बिहार में पूछा जाए किस जिला में होता है, तो पैराडाइट्स का उत्पादन बिहार के रोहतास जिला में होता है। ध्यान रखिएगा बिहार के रोहतास में होता है पैराडाइट्स का उत्पादन। फिर आपका क्वेश्चन नेक्स्ट है कि बिहार का सबसे प्रसिद्ध फल क्या है? तो आपको पता होगा बिहार का लीची जो है यह सबसे फेमस है, मुजफ्फरपुर की लीची, ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा। और आपका क्वेश्चन सॉरी ये आपका खत्म हो गया यहाँ पर। तो ये सभी प्रश्न था जो आपका हाल ही में बीपीएससी द्वारा पूछा गया था, ठीक है। खासकर आपका जो बीपीएससी का टीचर एग्जाम हुआ था TRE 3 का, उस एग्जाम में आपका ये प्रश्न पूछा गया है और आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया है। यहाँ से आपको हो सकता है कि आपके आगे जो भी एग्जाम देते हैं उस एग्जाम में आपका यहीं से प्रश्न आ जाए, क्योंकि वहीं से बार बार रिपीट करता है। ध्यान रखिएगा, देखिए बिहार स्पेशल का आपका बता देते हैं कौन कौन टॉपिक आपको पढ़ना है, ठीक है, कहाँ से प्रश्न रहता है, इतना ही पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। ऐसे नहीं आपका बिहार स्पेशल आप पूरा बुक पढ़ दो, इतना नहीं पढ़ना है, ठीक है। मेन आपका होता है बिहार की नदियाँ, ठीक है, बिहार की नदियाँ। दूसरा आपका होता है बिहार के प्रमुख खनिज, ठीक है, बिहार के प्रमुख खनिज। और तीसरा आपका है बिहार की जलवायु, ठीक है, वर्गीकरण यानी कौन कैसे वर्गीकरण किया है, यही आपका 3 टॉपिक है। और सॉरी आपका चौथा है बिहार में किसान आंदोलन, ठीक है, किसान आंदोलन या किसान सभा जो भी कहिए आपका, ये दोनों ये टॉपिक है। यही 4 टॉपिक है जो जहाँ से आपका बीपीएससी बार बार प्रश्न पूछते हैं, ठीक है। आप देख लीजिए उल्टा करके मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से होगा, बिहार के प्रमुख नदियाँ, बिहार के प्रमुख खनिज, बिहार की जलवायु और बिहार में किसान आंदोलन, ठीक है। अब बहुत हो गया तो 1917 की क्रांति से रहेगा, सॉरी 1917 को जो चंपारण सत्याग्रह है वहाँ से क्वेश्चन रहेगा, 1857 क्रांति से रहेगा, तो वहाँ से सबको बन जाता है क्योंकि इजीली क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो मेन आपका यही टॉपिक है, इसको आप रिवाइज कर लीजिए, सारा प्रश्न आपको बन जाएगा। और ये सारा टॉपिक हम आपको करवा रखे हैं, ठीक है, ये सारा टॉपिक आपको करवा रखे अच्छे से, पहले सब्जेक्टिव वाइज फिर ऑब्जेक्टिव वाइज करवाए हैं, जिससे आपको याद भी हो जाए। तो आप जाकर क्लास देखिए, इसके प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, बिहार स्पेशल का एक प्लेलिस्ट बना होगा उसमें जाकर देखिए, या इसी के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से आप देख लीजिएगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्लास है, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ध्यान रखिएगा। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।